नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी महेश जीना और कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन के आखिरी दिन कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लगवाया कोविड-19 का दूसरा टीका। टीके के बारे में किसी भी अफवाह और दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को कहा। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिए निर्देश। हाई रिस्क वाले राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना हुआ जरूरी। और चंपावत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले की आज से विधिवत शुरुआत। 1 माह तक प्रस्तावित मेले का कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने किया शुभारंभ। श्रद्धालुओं को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश जीना ने अपना नामांकन किया। इस दौरान उनके समर्थन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, नैनीताल के सांसद अजय भट्ट, अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट सहित अनेक कार्यकर्ता पहुंचे। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने अपनी जीत का दम भरा। के कार्यों के ऊपर है और उनके द्वारा जितना कार्य हुआ है उतना तो किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ। और पिछले 10 सालों में जो कार्य सुरेंद्र जीना जी ने अपने सल्ट विधानसभा में अपने परिवार के रूप में रह के काम किया है, वह उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोग करेंगे और सल्ट विधानसभा को नंबर 1 पे पहुंचाने का हमारा प्रयत्न है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली ने भी आज अपना नामांकन कराया। उनके समर्थन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पंवार, राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा भी पहुंचे। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए चुनाव में अपना परचम लहराने का दावा किया। क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे, जिससे हम लोग यहाँ पे 15 साल से बहुत परेशान हैं, जिनका बिल्कुल काम नहीं हो पाया। हमारी खेती आज चौपट हो गई है। जो हमारे इनकम के साधन थे और विद्यालय में हमारे टीचर नहीं हैं, स्वास्थ्य की सुविधा से हम बेहाल हैं और पलायन हर गांव में 50 से 50% से ज़्यादा पलायन हो चुका है और रोजगार के संसाधन बिल्कुल भी वर्तमान सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी मोहन उपाध्याय ने भी आज अपना नामांकन भरा। वहीं सल्ट विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर राहुल शाह ने आज नामांकन के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस और उक्रांत के अलावा उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार जगदीश चंद्र और निर्दलीय उम्मीदवार पान सिंह द्वारा अपना नामांकन कराया। इससे पूर्व सर्वजन स्वराज पार्टी के शेर सिंह रावत, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के नंदकिशोर और निर्दलीय सुरेंद्र सिंह के द्वारा नामांकन कराया। अब भाजपा, कांग्रेस सहित कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के टीके सुरक्षित और कारगर हैं। आज दिल्ली के हृदय और फेफड़ा रोग संस्थान में कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढ़ने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की अभी तक पुष्टि हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण होने की संभावना बहुत कम रह जाती है और अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी खासकर जो केसेस बढ़ रहे हैं, इनके संदर्भ में मेरे को फिर से लोगों के साथ ये अपील करनी है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गंभीरता से लें, उसको लाइटली ना लें और वैक्सीन को लगवाने के काम को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने में सहायता करें। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को 1 अप्रैल से टीका लगाया जाएगा और इसके लिए देश भर में 50,000 से भी ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। परसों यानी 1 अप्रैल से देश के हर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को
वैक्सीनेशन देश में जो 50,000 से ज्यादा स्थानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर व्यवस्था की है, वहां पर उपलब्ध रहेगी। आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केंद्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कुंभ के दृष्टिगत मेला क्षेत्र में वैक्सीनेशन और आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जिन स्थानों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उन स्थानों पर कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के साथ ही टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जाए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए शीघ्र गाइडलाइन जारी किए जाने की भी बात कही। हरिद्वार कुंभ के साथ ही आगामी चारधाम यात्रा की दृष्टिगत स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया और कुंभ स्नान की दृष्टिगत पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था करने की बात कही। बैठक में उपस्थित मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि कोविड की दृष्टि से अति संवेदनशील 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। जो बाकी स्थानों पर भी लोग जाएंगे, उसमें जो 12 राज्यों में जहां कोविड के केसेज अधिक हो गए हैं, वो उत्तराखंड में किसी भी स्थान पर जाए तो उनके लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी आवश्यक होगी। इसके साथ ही एसपीएस चिकित्सालय ऋषिकेश में खराब व्यवस्थाओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्थाओं को जल्द सुधारा जाए और कार्य के प्रति लापरवाही दिखाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी कि संक्रमण बढ़ने के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि त्योहारी सीजन के बाद कोरोना का ग्राफ बढ़ने की आशंका को देखते हुए अधिकारियों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड में आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में हमारे नंबर ऑफ केसेस थोड़ा सा बढ़ गए हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार के द्वारा हमारे समस्त जिलाधिकारियों को और चिकित्सा विभाग को डायरेक्शंस चले गए कि जो हमारी पूर्व की व्यवस्था थी, जिसमें हम लोग एक पूरा प्रोटोकॉल के तहत टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट मैकेनिज्म पे हम लोग चल रहे थे। सो हम लोग अपनी टेस्टिंग दोबारा काफ़ी हम लोग बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो प्रोसेस भी पूरा इनिशिएट हो रहा है और जो ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है पूरा हमारे मेडिकल कॉलेजेस एंड जितने हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं सबको डायरेक्शन चले गए हैं। सो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कलेक्टर्स ने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है उनके द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग अब थोड़ा सा एनहांस हो गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोविड पॉजिटिव हैं, ऐसे में वो चिकित्सकों की गहन निगरानी में होम आइसोलेशन में हैं। मुख्यमंत्री के चिकित्सक डॉक्टर NS बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री पहले के मुकाबले अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री में अब कोविड से जुड़े लक्षण नहीं हैं और स्वास्थ्य से जुड़े उनके सभी पैरामीटर काबू में हैं। डॉक्टर NS बिष्ट ने जानकारी दी कि जल्द मुख्यमंत्री होम आइसोलेशन का पीरियड पूरा कर लेंगे। सीएम साहब को हमने पूरी एहतियात के साथ ही होम आइसोलेशन में रखा था। उनकी मीटिंग्स के बाद भी उनकी लगातार मॉनिटरिंग होती थी कि अब पैरामीटर्स में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। तो ये देखना ज़रूरी है कि उन्होंने काफ़ी परहेज का खाना खाया, शुगर कंट्रोल की। शुगर कंट्रोल होने के साथ ही उनमें जो कोरोना के लक्षण हैं वो कम होने लगे। जैसे कि दूसरा CT स्कैन जो हमने 72 घंटे बाद किया था वो पहले से काफ़ी अच्छा था। तो इसी वजह से उनको हमने जो वो वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह कर रहे थे उसमें रोका नहीं, क्योंकि वो स्वस्थ महसूस कर रहे थे और डॉक्टरी नज़रिए से भी वो ठीक हो रहे थे।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न सिर्फ बैठकों में भाग ले रहे हैं बल्कि राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं को हरी झंडी दिखाकर उनकी शुरुआत कर रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनपद उधम सिंह नगर में रैंडम सैंपलिंग के साथ ही वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया गया है। जनपद में अभी तक 4,24,860 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 11,685 लोग पॉजिटिव आए हैं। वहीं दूसरी तरफ जनपद में अभी तक 26,257 वरिष्ठ नागरिकों और 45 से 59 के बीच के 6,090 लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं 10,134 हेल्थ वर्करों और 9,538 फ्रंटलाइन वर्करों को पहले ही कोरोना का टीका दिया जा चुका है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह पंचपाल ने बताया कि पूरे जनपद में टीकाकरण की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग तेजी से कराई जा रही है, जिससे कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर जानकारी मिल सके। हमारा खटीमा बॉर्डर, किच्छा बॉर्डर, रामपुर बॉर्डर और आपका ये रुद्रपुर के द्वारा लगा हुआ है और दो राय पे हमारा बांसपुर से और काशीपुर, जसपुर सभी सीएमएस को निर्देश दिए गए कि आप बॉर्डरों पर सैंपलिंग कराएं रैंडम, ताकि हम लोग आने जाने वाले लोगों को भी हम सैंपलिंग के द्वारा ये पता चले कि ये लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। ज्यादा सैंपलिंग होगी तभी हम लोग अपने इस जिले में ये पता लगा पाएंगे कि हम कितने पॉजिटिविटी रेट पे हैं और कितने हमारे नेगेटिव आ रहे हैं, ताकि हम कोविड-19 के संक्रमण से हम बच सकें। वहीं कोरोना टीकाकरण कर रही दीपा जोशी ने बताया कि टीकाकरण के बाद सभी लोग अल्कोहल और तली हुई चीजों से कम 24 घंटे तक दूरी बनाए रखें, जिससे वैक्सीन का ज्यादा से ज्यादा फायदा शरीर को प्राप्त हो सके। होली का सीजन है, मिलावट चीज़ों को खाने से उनको डायरिया या कोई भी पेट संबंधी बीमारी हो सकती है। इससे वैक्सीन से हमारा कार्यक्रम प्रभावित होता है। अगर वो लोग घर के बने हुए खाना खाते हैं, अल्कोहल से परहेज करते हैं, तो एंटीबॉडी अच्छी बनती है। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला आज से चंपावत के ठुलीगाड़ में प्रारंभ हो गया है। एक माह तक प्रस्तावित मेले का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और क्षेत्रीय विधायक कैलाश गहतोड़ी ने दीप जलाकर किया। कोरोना को देखते हुए इस बार भी मेले की अवधि को 3 माह की जगह 1 माह किया गया है। साथ ही दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। इस अवसर पर श्री बंशीधर भगत ने कहा कि पूर्णागिरि मंदिर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं मंदिर को ट्रस्ट बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में पुजारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। पुजारियों के हितों की रक्षा तो निश्चित रूप से किसी भी हालत पर, बाकी बात से बात कर लेंगे। मुझे इसका डिटेल पता नहीं है, अभी किसी ने मुझे बताया कि मामला अदालत का माननीय न्यायालय का मामला होगा, तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अदालत से ही होगा। अगर नहीं होगा, सरकार के हाथ का होगा, तो प्रयास करेंगे कि क्या संभव होगा। मां पूर्णागिरि की मान्यता के बारे में मंदिर के पुजारी भुवन चंद्र पांडे ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से पूर्णागिरि शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जब महाराजा दक्ष ने कंसल में जो महायज्ञ कराया और उस महायज्ञ में माता पार्वती के उनके जो दामाता थे शंकर भगवान जी, उनको नहीं बुलाया। उसका कारण जानने के लिए माता पार्वती जब उस कंसल महायज्ञ में गई तो महाराजा दक्ष ने उनका भी अपमान किया और इस अपमान को लेकर उसी आहुति में उन्होंने उसी ये महायज्ञ में अपनी आहुति कर दी। जब यह समाचार शंकर भगवान को प्राप्त हुआ तो उस नाश को लेके वो पूरे संसार में घूमे और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान से याचना करने लगे। विष्णु भगवान के पास गए और बमुश्किल विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला करके 52 शक्ति किए हैं, 52 अंग किए हैं। उन अंगों में से एक सती नाभिका अंग यहाँ भी है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी महेश जीना और कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन के आखिरी दिन कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लगवाया कोविड-19 का दूसरा टीका। टीके के बारे में किसी भी अफवाह और दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को कहा। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिए निर्देश। हाई रिस्क वाले राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना हुआ जरूरी। और चंपावत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले की आज से विधिवत शुरुआत। 1 माह तक प्रस्तावित मेले का कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने किया शुभारंभ। श्रद्धालुओं को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।